जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में कामिका एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का क्या समय होगा, व्रत पूजन महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे कामिका एकादशी, कामदा एकादशी, पवित्रा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से यह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, पौत्र आदि यह सभी कुछ प्राप्त हो जाता है और इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करने से यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस दिन मसूर का दाल, शाक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शहद आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जौ, गेहूं, घृत, काली मिर्च आदि का प्रयोग करते हुए उस दिन आप भोजन ग्रहण करें। और दशमी की रात्रि, जो कि भगवान का स्मरण करते हुए, एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और एकादशी के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं। और एकादशी के दिन, जो कि सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, जो कि तुलसी मंजरी से पूजन करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। और इस दिन रात्रि में दीप दान करने का भगवान विष्णु के नाम से बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी की रात्रि भगवान विष्णु के निमित्त रात्रि में दीप दान करते हैं, उसकी फल प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। और इस दिन, जो कि रात्रि पर्यंत मनुष्य भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करता है, इससे पितर लोक को भी अमृत प्राप्त होता है। घृत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव द्वारा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार से पाप नाशिनी कामिका एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जा करके द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं
कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार शाम 6:02 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार शाम 6:26 पे। तो हमें द्वादशी युक्त और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है एकादशी व्रत के लिए, वह समय 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति जो होगी 14 जुलाई को, वह शाम 7:18 पे होगी। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, इस समय को छोड़ करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो व्रत पारण का जो समय है 14 जुलाई को, वह समय सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक कामिका एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को। इस दिन व्रत का पारण जो कि दुर्वादलीन पारणम, दुर्वादल से व्रत का पारण किया जाएगा। आप चाहें तो तुलसी दल, जल, फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:52। 13 जुलाई को राहु काल का जो समय होगा वह दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक और 14 जुलाई को राहु काल का समय सुबह 10:21 से दोपहर 12:03 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही सभी शुभ कार्यों को करना चाहिए या पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। 13 जुलाई को योग जो कि शूल योग सुबह 8:51 तक होगा। उसके बाद गंड योग, नक्षत्र जो कि कृतिका नक्षत्र रात्रि 8:52 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र। इस दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और विशेष करके भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। इस दिन भगवान विष्णु को जो कि दुग्ध चढ़ाने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो इस दिन भगवान विष्णु को गाय का दूध अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। विशेष प्रकार से आप अगले वीडियो में जानेंगे कामिका एकादशी व्रत के संपूर्ण पूजन विधि के बारे में। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।